गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है? सब बढ़िया। क्या हाल है भाई बाकियों के? प्रथम, प्रथम मुदगल, हाँ जी सर। क्या हाल है भाई? बस सर बढ़िया सर। सर तबीयत सी लूज हो रखी है। क्या हो गया? वही सर सर थ्रोट में थोड़ी प्रॉब्लम है सर। ओके। वो तुम्हारा जो तुम्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था ना एक बार, वो ठीक है? हाँ सर वो तो सर ठीक हो गया सर, वो तो सर हो गया ठीक। और सक्षम? सक्षम, यस सर। कहाँ छुपे हो भाई? सर वो पहन रहा था। ठीक है। वान्या? ब्यूटीफुल, ओहो। कमाल है भाई। ये ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है तो बताओ। किस चीज़ के लिए ब्यूटीफुल? बहुत क्या हाल अच्छा है। हाल ऐसा है ब्यूटीफुल? ओके, हाँ। नाइस। शान? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? सर सब बढ़िया। सब बढ़िया, सब राजी खुशी। रब दी मेहर है। और अभिषेक उप्रेती? बढ़िया सर, आप बताओ। इसने सुना भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधा बढ़िया। वाह यार, तुम्हें तो रट गया है अरे पूरा। बोर्ड तो बहुत लेट होगा। हाँ यार, 26 तारीख से तुम लोगों के बोर्ड हैं। सर तो अब तो अब बहुत टाइम मिल गया। बहुत ज़्यादा। तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना तुम लोग। अभी देखो, आज है 11 फेब, ठीक है? फिर मार्च है हमारे पास पूरा, और अप्रैल हमारे पास 3 वीक्स हैं, 3.5 वीक्स हैं, बल्कि 1 2 3 को भी इंक्लूड कर लें तो और ये आधा महीना फरवरी का है ही है। तो 2.5 महीने तो तुम्हारे पास पूरे पूरे हैं, ठीक है? इसमें भी अगर तुम अच्छे से सर परफॉर्म टाइम कर बहुत लेते है हो ना। ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। 2.5 महीने में तुम फुल तो बहुत मतलब मामूली सी बात हो गई है। 2.5 महीने में तुम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है? ज़रूरत किस यस चीज़ की सर। है? कौन बताएगा? प्रैक्टिस। अच्छा, वन ये कह रही है प्रैक्टिस, तुषा क्या कह रही है? मेहनत। मेहनत। ओहो, ये तो भाई बहुत ही वो मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो वाली बातें कर दी तुषा ने। और सर एग्जाम्स। एग्ज़ाम्स ज़रूरी है। सर टेस्ट। टेस्ट ज़रूरी है भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्ट और रिवीजन। टेस्ट तो अपनी गलती आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा कौन सा डोमेन वीक है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसके सारे चैप्टर स्ट्रांग हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। कहीं ना कहीं हर एक बच्चे में लैकिंग होती है। तो तुम लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि जो आने वाली टेस्ट सीरीज़ है, कब से स्टार्ट हो रही है? सर 14। 14। 14 से, अपकमिंग मंडे से। उसमें अच्छा परफॉर्म करो। उसको जितना अच्छे हो सके उतने से अच्छे से परफॉर्म करो। ये सोचो कि वो बोर्ड का ही एग्ज़ाम है, ठीक है? हो सकता है तुम लोगों के मार्क्स उसमें ना आए, तो वो कोई बात नहीं, वो सेकेंडरी इशू है। मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होगा? तुम लोगों को ये पता लगना कि तुम्हें कौन सा चैप्टर आता है और कौन सा नहीं आता। अभी तुम लोगों को गलतफहमी होगी कि मेरे को कोई एक चैप्टर आता है, लेकिन जब टेस्ट होगे तो उसमें डब्बा गोल हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे तुम्हें लगता होगा कि वो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तुम्हें उस चैप्टर में, तुमको ऐसा लगेगा। लेकिन जब तुम टेस्ट दोगे तो उसमें तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छे नहीं तो कम से कम एवरेज स्कोर हो ही जाएगा। तो तुम उसमें थोड़ा मोरलाइज फील करोगे। तो टेस्ट देने का ये बेनिफिट होता है। उसमें स्कोर से ज़्यादा इस बात पे ज़्यादा फोकस करना कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, तुम्हारे स्ट्रेंथ क्या है। वीक पॉइंट्स के लिए जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर वो चैप्टर के तुम और ज़्यादा टेस्ट देना। सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। वरुण और यस सायंश, क्या हाल है भाई तुम्हारे? सायंश?
सर गुड इवनिंग सर। सर अनम्यूट कर रहा था, हो ही नहीं रहा था। अच्छा, समझाओ भाई इसको। यस। इसको पता नहीं है, साइंस से पहले पढ़ा है इसको। नहीं नहीं सर। अच्छा। सर वो आज दो दो खुशखबरी है। अच्छा, एक तो सर, मुबारक हो यार, पहले तो मुबारक हो तुम्हें दो दो बार। ठीक थैंक है, यू। बताओ। एक तो वही बोर्ड्स पोस्टपोन हो गए। अरे वाह यार, बहुत जल्दी बताया। और दूसरे दूसरे हमारे जो पीरियोडिक है हाँ। वो ऑनलाइन हो गए। अरे और वाह, ये क्लासेस तो ऑफ सेकंड। और क्लासेस ऑफलाइन है। तो अच्छा। इसलिए अब मजा आएगा। सही है। हाँ सर। बहुत बढ़िया भाई, चलो, बहुत अच्छी बात है तो। सर तो अभी मतलब वो जो स्ट्रेस वगैरह होता है ना, तो वो नहीं हम्म। रहेगा। तो अभी अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओहो, अच्छे से चीटिंग कर पाएंगे। हाँ। नहीं चीटिंग नहीं सर करेंगे। चीटिंग करता है सर ये। हाँ करता है सर चीटिंग। करता हूँ, करवाता भी हूँ, ये बात नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी ऑनलाइन में नहीं करूँगा क्योंकि सर हाँ, अभी सिलेबस बहुत कम है। ठीक है भाई, स्कूल का तो मैं बोलूँगा तुम्हें जो करना है वो करो। मेरे टेस्ट सीरीज़ जो होगी उसमें बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सर वही उसमें तो अपना ही इकलौता। पता चलेगा ना। हाँ, उसमें भी अगर तुमने चीटिंग कर ली तो तुम अपना ही नुकसान करवाओगे। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा वीक सेक्टर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन सा है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ सर कंडक्ट हो रही है तुम्हारे उसको भी लिए। तो पता चल जाएगा। हाँ, तो फिर जो वीक एरियाज होंगे हम उसको थोड़ा और शार्पन अप करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम है, 2.5 महीने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलो यस सर फिर सर। हो आज। जाएगा ना प्रिपेयर बढ़िया सर आज पूरा टाइम में। सर आज बहुत स्कूल में बढ़िया होगा। स्टैटिस्टिक्स खत्म हो गया। हाँ हाँ। ठीक है और सर। सर कंस्ट्रक्शंस बचा है अब बस। कोई नहीं, हमारा भी कंस्ट्रक्शन ही बचा है और अब हम भी यस इसको सर। स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं ओके सर। जितना आगे तक पहुंच पाए उतना करते हैं। ठीक है। सर बोलो सर। रिकॉर्डिंग कर लेना सर, आज मैं लिख नहीं पाऊंगा। क्यों? सर बाहर हूँ कहीं। ओहो, घूमना फिरना हो रहा है। अरे सर आज हो गया था। चलो ठीक है, हेडिंग डालो। चैप्टर 11, कंस्ट्रक्शंस। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस। अब इसमें ना कुछ चीज़ें कट गई हैं और कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं, पता है किसी को? सर नो सर। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है। बहुत बढ़िया है, तुम्हें तो सारा पता है। और सर आज ही सर ने बताया था। अच्छा। और सर सेकंड एक्सरसाइज हाँ, आ रही है। पूरी आ रही है वो, बिल्कुल। हाँ तो ट्रायंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कट गए हैं, तो सब लोग अपनी एक बार एनसीईआरटी निकाल लो और पेज नंबर 219 ओपन करो। 219 पे एक्सरसाइज 11.1 गिवन है। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर तो टिक कर लो। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो सब में क्या लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, दिख रहा है सबको? यस सर। यस बाकी सर। बोलो। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल वाले यस सर। सारे क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। तो पेज नंबर 220 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है, और ये वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक। सबको बात समझ में आ गई? 11.1 में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करना है और 11.2 में सारे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ सर, अब ये टीचर ने बताया था। बहुत बढ़िया। अब इस चैप्टर को थोड़ा हमने ना बांट रखा है कुछ कुछ पार्ट्स में। तो जो पहला पार्ट है वो लिखो, टाइप 1। टाइप 1 इसमें है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर लाइन कंटिन्यूस होती है, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट की फाइनाइट लेंथ होती है और लाइन की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ऐसे इनफाइनाइट। कह सकते हैं हम इसको। बिल्कुल सही बात यस है। सर। इसी बात पे हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वही आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं बन सकता। जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट भी करवाऊंगा, और वो इसकी मैक्सिमम लिमिट है। बात क्लियर होगी? जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, यस उसमें सर। कुछ भी पूछा जा सकता है। ट्राइंगल से नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन में नया क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता इजीली। बात क्लियर होगी? ठीक है, तो यस क्वेश्चन सर। लिखो, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट of length 10 centimeter internally in the ratio 3:2, in the ratio 3:2। कौन मतलब बताना चाहेगा इस लाइन का? पहले बताओ क्वेश्चन का मतलब कौन बताना चाहेगा कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ सर कितनी है? उसको सर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो मैंने ए बी सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बना दी 10 सेंटीमीटर की यूजिंग स्केल। इसमें किसी का दिक्कत है?
No, sir. नहीं है। अब No, sir. हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक लाइन सेगमेंट ऐसे बना देंगे अपनी मर्ज़ी की, ठीक है, अपने मर्ज़ी की एक लाइन सेगमेंट बना दी हमने कुछ इस तरीके से। अब इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। इस पॉइंट को Sir, हमने नाम होगा। दे दिया एक्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई ए बी जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। पॉइंट ए से हमने किसी भी एंगल पर, किसी भी एंगल, कितना भी एंगल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 30 डिग्री बनाओ 60 डिग्री बनाओ, किसी भी एंगल पर एक ऐसे लाइन खींच दो और उसके एंड पॉइंट को नाम दे दो एक्स। अब ध्यान से देखो, ये जो रेशियो है 3:2, इसमें दो डिजिट्स हैं हमारे पास, 3 और 2, इनको प्लस कर दो, कितना आया 5। 5. अब तुम्हें कंपस की नीडल, देखो कंपस में दो चीज़ें मैं बार बार बोलूँगा, एक होता है कंपस की नीडल और एक होता है पेंसिल की निप। सबको समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. कंपस में जब पेंसिल दोनों शार्प लगाओगे, रखनी है। हाँ तो शार्प तो रखनी ही है, वो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा कि हाँ शार्पनर ले लेना, रबड़ ले लेना, स्केल ले लो, ये सब मैं नहीं बता रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कंपस में दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक होती है कंपस की निप या कंपस की निडल और पेंसिल की निप। बात क्लियर होगी सबको? तो Yes, sir. पॉइंट ए पर हमें कंपस की नीडल रखनी है। अब पेंसिल की जो निप आएगी ना, उससे यहाँ पर मार्क कर देना है। अब मन में डाउट आएगा कितना लेना है वो रेडियस। रेडियस का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे ये कंपस Yes, की sir. नीडल है Sir, समझ ये, गया। और ये पेंसिल की निप है। मेरी जो फिंगर, ये जो नेल दिख रहा है तुम्हें, ये पेंसिल की निप है और ये क्या है, कंपस की नीडल। ये एंगल कितना भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? कितना भी, लेकिन एक Yes, बार sir. फिक्स कर दिया तो इसको बार बार हिलाना मत ऐसे, एक बार फिक्स कर दिया तो कर दिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट ए पर तुम्हें कंपस की नीडल रखनी है और एक आर्क मार देनी है ए एक्स पर और इसका नाम दे देना A1। फिर अब A1 पर कंपस की नीडल रखना, कहाँ पर, A1 पर, और दोबारा आर्क मार देनी है तुम्हें A2। फिर दोबारा A2 पर कंपस की नीडल रखनी है और एक और आर्क मार देनी है A3। अब कंपस की सर नीडल कंपास रखनी का है, साइज ऊपर नीचे नहीं करना ना? बिल्कुल भी नहीं करना, एक बार फिक्स कर दिया तो कर दिया। हम इसको बोलते हैं कि सेम रेडियस लेना है तुम्हें कंपस का, हम इसको ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में कि विद सेम रेडियस, विद सेम रेडियस। बात समझ में आ गई? रेडियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बार हमने ऐसे सेट कर दिया, ये पेंसिल है, ये कंपस की नीडल है, एक बार हमने ऐसे सेट कर दिया एंगल। अब अगर मैं पेंसिल को ऐसे रोटेट करूँगा ना तो क्या बन जाएगा, एक Circle. सर्कल बन जाएगा, इसलिए मैं इसको रेडियस बोल रहा हूँ। इस डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ, रेडियस। इस रेडियस को कांस्टेंट ही रखना है तुमको। अब A3 पर फिर से कंपस की नीडल रखनी है और A4 एक आर्क मार देनी है, और फिर A4 पर कंपस की नीडल रखनी है और A5 एक आर्क मार देनी है। बोलो इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो? No, sir. अभी भी पूछ लो, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलो। तो ये A1 A2 वाला दोबारा बता दो। दोबारा बता देता हूँ। पॉइंट ए पर कंपस की नीडल रखो। अभी है तुम्हारे पास कंपस तुषा? नहीं सर, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। अभी किसी के पास भी नहीं है कंपस, पेंसिल कोई लेके नहीं बैठा? है जी सर। Sir, मेरे पास है. सर है। पहले साथ में। तुषा चलो सुनो, अब कोई बात नहीं। पॉइंट ए पर कंपस की नीडल रखनी है और पेंसिल से एक आर्क मार देनी है ऐसे यहाँ पर। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A1। ये समझ में आया तुषा मैं क्या कह रहा हूँ? रिपीट करूँ? ये सर आ गया। अब इस वाले पॉइंट A1 पर कंपस की नीडल रखनी है और एक आर्क मार देनी है A2। फिर इस A2 वाले पॉइंट पर कंपस की नीडल रखनी है और एक आर्क मार देनी है A3। A3 पर कंपस की नीडल रखनी है और A4 पे आर्क मार देनी है। A4 पर कंपस की नीडल रखेंगे, A5 आर्क मार देंगे। ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। अब हमने A1 से लेके A5 तक बना दिया है और A तो पहले से था ही था। अब हम इस B और A5 को ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन करना है हमको? B को, और A5 को ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब बात सुनो आगे। ये जो तुम्हें A5 वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पर कंपस की नीडल रखनी है और एक एंगल बना देना है अपनी मर्ज़ी का, कितना भी, जितना भी तुम्हारा मन करे। ठीक है? A5 पे कंपस की नीडल रखनी है और एक आर्क मार देनी है ऐसे, जितना भी तुम्हारा मन करे, कितना भी रेडियस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो यही वाला रेडियस हो। अब ऊपर नीचे तुम कर सकते हो। तो एक आर्क तुमने ऐसे मार दी। अब यहाँ पर 3:2 बोला था ना, अब हम 3 वाले पॉइंट पे जाएंगे और सेम रेडियस के साथ एक और आर्क मार देंगे कुछ इस तरीके से। ये रिपीट करूँ? ये समझ में आ गया? जल्दी बताओ। आ गया। आ गया? बाकी बोलो। Sir, एक बार repeat कर रिपीट दो. कर देता हूँ।
पॉइंट A5 पर तुम्हें कंपास की नीडल रखनी है और एक आर्क मार देनी है ऐसे पेंसिल से। पेंसिल की जो निप सेम होगी ना, रेडियस की। नहीं नहीं, अब तुम रेडियस चेंज कर सकते हो, तुम्हारा मन कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन जब तुमने ये आर्क मार दी ना, अब उस रेडियस को फिक्स रखना है और पॉइंट A3 पर कंपास की नीडल रखनी है और फिर उसी रेडियस के साथ, जिस रेडियस के साथ तुमने ये आर्क मारी थी, उसी रेडियस के साथ एक और आर्क मार देनी है ऐसे। बात समझ में आई या नहीं आई बोलो? Yes, sir. मैं रिपीट कर दूंगा, दोबारा पूछ लो किसी को पूछना है तो। नहीं आई सर। नहीं आई, वेरी गुड। अब सुनो, सायांश नहीं है? यस सर। ठीक है, देखो पॉइंट A5 पे क्या रखेंगे बोलो? कंपास की कंपास की नीडल। नीडल रखेंगे। अब हमारे पास पेंसिल होगी, पेंसिल से Yes, मार्क sir. नहीं मार सकते ऐसे? सर कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें कंपास को हिलाना नहीं है, सेम रेडियस रखना है और फिर से कंपास की नीडल Okay, कहाँ पे sir. रखोगे? पॉइंट A3 पर, और Okay, फिर दोबारा आर्क मार देना यहाँ से ऐसे। sir. ठीक है सर। अभी भी कोई डाउट है सायांश? सर एक A5 से और एक A3 से हाँ, ना। और इसका रीज़न क्या है? 3 और 2 को प्लस करा क्या है? 5, इसलिए मैंने 5 पे करा, और जो पहला नंबर होता है ना 3, इसलिए मैंने A3 पे Yes, sir. करा। ओके सर। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इस वाले जो ये पॉइंट दिख रहा है ये वाला, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं दूसरे कलर से मार्क करके दिखाता हूँ, देखो ग्रीन से मार्क करता हूँ। ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ Yes, पर sir. कंपास की नीडल रखनी है और पेंसिल से मेजर करना है ये वाला पॉइंट। कंपास की नीडल यहाँ पर रखना है, इसका मैं नाम दे देता हूँ P। पेंसिल से मेजर करना है। हाँ, कंपास की नीडल रख देना P पर और पेंसिल की निब रख देना Q पर। कर सकते हो ओके ऐसे? सर। यस सर। Yes, sir. फिर दोबारा तुम क्या करना, इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दिया T पर कंपास की नीडल रखना और जितना ये PQ लेंथ थी ना, उतनी ही लेंथ की तुम्हें यहाँ पे आर्क मार देनी है ऐसे, और इसको नाम दे दो, सपोज S नाम दे दिया। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो? No, sir. सर अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है, वेरी गुड। बाकी और बोलो। सर हम्म, ये जो है, ये बी से जो येलो लाइन है वो A5 को कनेक्ट कर रही है ना। कौन सी? हाँ हाँ, येलो कलर की लाइन B और A5 को कनेक्ट कर रही है, बिल्कुल। ठीक है तो सर। जो पॉइंट पी लेना है वो A4 से लेना है? पॉइंट P जो है वो AX वाली लाइन पे लेना है, AX वाली लाइन पे। ओके। और जो ES वाली आर्क है उसमें एंड पॉइंट्स को वो करना है या फिर बीच से लेने कोई भी? रिपीट करो, मतलब जैसे आपने जो और S वाला एक मिनट पॉइंट उसको बनाया बोलने वो, दो। हाँ तो रिपीट जो करो। आपने जो आपने S वाला पॉइंट बनाया वो आर्क में अंदर की साइड है, तो उसे कॉर्नर पे या फिर कहीं पे भी बना सकते नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सुनो। पॉइंट P पर हम रखेंगे कंपास की नीडल, तुषा। पॉइंट P पर रखेंगे हम हैं? कंपास की नीडल और पेंसिल की निप को रखेंगे हम कहाँ पे? Q पे। ओके। अब हमें कुछ रेडियस मिल गया कंपास का, अब उसको हिलाना नहीं है। कंपास की नीडल फिर से हम कहाँ पे रखेंगे? पॉइंट T पर, और पेंसिल की निब से हम फिर आर्क को ऐसे मार्क कर देंगे सेम रेडियस के साथ, जितना रेडियस पहले PQ में था, ओके। तब हमें S मिलेगा। बोलो अब समझ में आया नहीं आया? ये सर आ गया। और किसी को पूछना है इतने में? No, अभिषेक sir. बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि जो मेरे एक दो चैप्टर छूटे हैं ना सर, तो सर वो तो अब हो जाएंगे ना कवर? अरे प्यार से हो जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? ठीक है सर। ठीक है, टेस्ट सीरीज कंप्लीट होते ही तुम्हारी रिवीजन करवाऊंगा मैं। ओके। सर हाँ बोलो। सर वो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही टेस्ट में प्रॉब्लम होगी, बाकी किसी कोई में बात नहीं नहीं, होगी सर। कोई बात नहीं, यही तो मेरे को जानना है किस बच्चे को कहाँ पे तकलीफ हो रही है। फिर जब मैं रिवीजन करवाऊंगा ना, तो जैसे सपोज तुम्हारा क्वाड्रेटिक वीक है, मेरे को पता चल गया, तो Yes, बाकी sir. बच्चे नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पक्का बोलूँगा भाई, तुम्हें तो कंपलसरी आना ही आना है रिवीजन वाली क्लास में जब मैं क्वाड्रेटिक करवाऊँगा। तो बस मेरे Okay, को ये sir. जानना है। चलो देखो, इस A3 और S को ज्वाइन कर दो, कर सकते हो? यस सर। इसमें दिक्कत है किसी को? No, sir. ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया ना, इसको नाम दे दो कुछ भी, बोलो क्या नाम दूँ मैं? Sir, Z. Z दे देते हैं चलो। तो ये AZ 3 हो गया और ZB 2 हो गया, मतलब कि जो Z पॉइंट है उसने AB को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो ये 3 था और ये 2 था। बात क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. किस किस को सर समझ में नहीं आया? तो जो A5 से जो हमने आर्क वो करी है, हाँ हाँ, सर उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी फिर? उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें ये आर्क बनानी थी ना, ये वाली आर्क हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ Yes, sir. करनी थी इसके ओ अच्छा। और इसके, इसलिए हमने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, अदरवाइज़ हमें ये Z नहीं मिलता ना। Z पाने के लिए हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी थी, और ये वाली लाइन कैसे आएगी? इसके पैरेलल, इसलिए हमने A5 और B को ज्वाइन किया था।
और बोलो और क्या नहीं डाउट है? सर, वो जो E5 और B को तो ज्वाइन कर दिया, बट PQ जो आर्क बनाई है। हाँ, उसका रीज़न ये है कि ताकि ये जो A3Z है और ये जो A5B है ये दोनों पैरेलल लाइंस हो सके इसलिए। अदरवाइज़ ये ऐसे बन जाता, ये ऐसे बन जाता, Z तो कहीं पे भी हो सकता था ना, कहीं पे भी। जी सर। बात समझ में आ गई अब? रिपीट करूँ? सर A5 और B तो पहले ही ज्वाइन कर ली थी ना। A5 और B तो पहले ही ज्वाइन कर दिया था। अब हाँ इस सर। A5B के पैरेलल मेरे को एक और लाइन बनानी थी जो कि A3 से पास हो, मतलब मेरे को A3Z बनाना था। A3Z बनाने के लिए मैंने क्या किया, जितना एंगल ये था उतना ही एंगल बना दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग अच्छा, एंगल अगर फिर इक्वल ठीक हो है। गए तो पैरेलल लाइंस हो गई ये दोनों। यस सर, ठीक है। जब तक साइंस को मैं टेक्निकल टर्म्स ना बोलूँ ना तब तक उसको समझ में नहीं आता, और मैं देसी में समझाता हूँ उसको लगता है पता नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा नहीं सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन थी। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो, अभी भी लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? No, sir. रेशियो रेशियो बनाने के बाद खत्म हो जाएगा क्वेश्चन? और क्या, देखो हमने क्या किया, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये रही 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। इंटरनली हमें डिवाइड करना था, इंटरनली का मतलब पॉइंट Z इंटरनली है बीच में ए बी के, कितने रेशियो में, 3:2, ये रहा 3 और ये रहा 2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ईजी लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है? इजी लग रहा है। बस, तो तुम लोग कह रहे थे पता नहीं सर कैसे होगा कंस्ट्रक्शन ऑनलाइन। हो सकता है फिर भी अभी भी कुछ लग रहा हो तुम लोगों को, वो वाली फील ना आ रही हो, तो वो हम रिवीजन के टाइम पे डिस्कस और कर लेंगे, ठीक है? इसका स्टेप्स ऑफ रिवीजन कंस्ट्रक्शन तो लिखवा ऑफलाइन देता ही है हूँ। ना। हाँ हाँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखवा दूँ? वो भी लिखना होगा एग्जाम में। ओह पक्का हाँ, लिखना सर नहीं पड़ेगा। आएगा वो। क्या? अच्छा अच्छा, हाँ सर, मैम ने कहा कि सबसे कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है इस बार शायद। अरे तुम लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। हाँ सर, लिखने का तो लिख लेंगे, लेकिन सर मैम ने बताया था कुछ भी नहीं आया अब ऐसा। तक ऐसा इंस्ट्रक्शन कि आया है कि नहीं आया, तुम अपनी सेफ्टी के लिए लिख लो। नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, मज़े देंगे तुम्हारे। ओके सर। Sir, ठीक है, time बचेगा. टाइम बच जाएगा अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखोगे तो। बिल्कुल लिख लो। सबसे पहले हमने क्या किया था बताओ, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी थी, तो लिख लो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 10। सबसे पहले हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन बना दी थी, फिर क्या किया था, हमने एक एंगल बनाया था बी ए एक्स, तो लिख दो ड्रॉ एनी एंगल बी ए एक्स। तो जहाँ पे मैं एंगल लिखूंगा ना, तुम्हें एंगल वाला साइन बनाना है, ये वाला, ठीक है? बात समझ में आ रही है मैं क्या Okay, कह रहा sir. हूँ? ओके। ओके, तो ड्रॉ एनी एंगल बी ए एक्स। फिर हमने क्या किया था बताओ, हमने 5 पॉइंट्स को मार्क किया था ए एक्स पर, और इस तरीके से मार्क किया था कि जितना ए वन है उतना ही क्या हो, ए वन ए टू, A1, उतना A2. ही ए टू ए थ्री, उतना ही ए थ्री ए फोर, और उतना ही ए फोर ए फाइव। तो उसी को बस हमें इंग्लिश में लिख देना है। किस तरीके से, मार्क 5 पॉइंट्स। अब इस 5 पॉइंट्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये 5 पॉइंट्स कैसे आए, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, इक्वल टू 3+2। बात समझ में आई मैंने क्यों लिखा 3+2? Yes, sir. तो मार्क 5 पॉइंट्स ऑन कहाँ पे, ए एक्स पे, सच दैट ए वन इक्वल टू ए टू। A1, A2. हाँ ए वन ए टू, बिल्कुल ए वन ए टू इक्वल टू A3, A4. ए टू ए थ्री, Okay, sir. ए टू ए थ्री इक्वल टू ए थ्री ए फोर। ठीक है, फिर क्या किया था हमने बताओ, Yes, sir. फिर किस किस को ज्वाइन किया था, बी को और ए फाइव को। तुम लिख देंगे ज्वाइन बी ए फाइव। फिर क्या किया था बताओ, एक लाइन हमने ड्रॉ करी ए थ्री जेड पैरेलल किसके, ए फाइव बी के। ये वाली जो लाइन है ए थ्री जेड, मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाली लाइन, इसको मैंने पैरेलल ड्रॉ करा था किसके, ए फाइव बी के। वो सब तुम्हें नहीं बताना कि पहले पॉइंट पी पर कंपास की नीडल रखो फिर एंगल बनाओ, इतना नहीं एक्सप्लेन करना। तुम्हें सिंपली ये लिख देना है, ड्रॉ ए थ्री पी पैरेलल टू ए फाइव बी। ए थ्री पी, ये अच्छा मैंने जेड माना है क्या इसको, इसको जेड ले लो फिर। ड्रॉ ए थ्री जेड पैरेलल टू ए फाइव बी। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। नाउ Yes, sir. ये जो पॉइंट जेड है ये हमारा वो रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसने ए बी को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब क्या लिखेंगे, नाउ
पॉइंट z इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन कौन सी लाइन सेगमेंट बनी थी, ऑन ए बी विच हैज़ डिवाइडेड इट इंटरनली इन द रेशियो कितना 3:2. 3:2। किस किस को समझ में नहीं आया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछ लो मुझसे। आ गया? हाँ हाँ पूछो तुषा। तो जो स्टेप 3 है उसमें 5 के बाद इक्वल टू 3 प्लस 2 कैसे लिखा मैं? रिपीट करना। जो स्टेप 3 लिखा था कि हाँ हाँ मार्क 5 पॉइंट्स, उसके बाद आपने इक्वल टू 3 प्लस 2 क्यों लिखा? अच्छा देखो, मैंने 5 पॉइंट्स मार्क करे थे ये वाले। इसका रीज़न क्या था, 5 ही क्यों करे, मैं 6 भी कर सकता था, 7 भी कर सकता था। उसका रीज़न ये था कि 3 और 2 रेशियो में डिवाइड करना था ना, तो मैंने इन दोनों को प्लस किया था। सपोज ऐसे लिखा होता 3:4 इधर, तो मैं कितने पॉइंट्स को मार्क करता, 7। तो फिर मैं लिखता 7 फिर ब्रैकेट में 3+4। ओके। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। No, sir. ठीक है, कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं। एक बार कोई मेरे को ग्रुप पे भेज दो कि उसने कैसे बनाया है, मेरे को देखना है। जिसने बनाया है वो भेज दो। कब का भेज सर दिया एक मैंने? बार वर्ड वाला शो करोगे फिर से? हाँ ये लो। क्या कह रही हो वान्या? सर कब का भेज दिया? ओहो अच्छा, देखते हैं। वान्या सुपर फास्ट है। ब्यूटीफुल है सर। देख रहा हूँ। ओह वाओ, बहुत बढ़िया, वेरी ब्यूटीफुल। ए थैंक यू जेड सर। नीचे लिखो 3:2। जैसे मैंने 3:2 लिखा था ना, ए जेड पे 3 और जेड बी पे 2, वो करो। ओके। बाकी बहुत अच्छा बनाया है, बिल्कुल सही है। और जो कंस्ट्रक्शन तुम कर रही हो उसको काफ़ी लाइट बनाओ, और सिर्फ लाइन सेगमेंट को थोड़ा डार्क बनाना, जो कि 3:2 रेशियो में तुमने डिवाइड किया है, ठीक है। ओके। और एंगल जब तुम आर्क बनाती हो ना तो थोड़ा लाइट बनाओ, तो वो अच्छा लगेगा। ओके। और तुमने आर्क्स बहुत अच्छी बनाई है, छोटी छोटी। ज़्यादातर बच्चे बड़ी बड़ी आर्क्स बना देते हैं, जैसे तुम A1 A2 A3 वाली आर्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो छोटी बनाई है, बिल्कुल सही करा। धन्यवाद। ओके, और कोई भेजना चाहता है? नहीं? No, sir. क्यों नो सर? कितने, देखो कितने शान के साथ बोल रहा है शान, नो सर। सर फोन ही नहीं है, कैसे भेजूं? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन वैसे तो एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन लिख लो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। सर आप वर्ड पे क्यों करवा रहे हो? यार इसमें मैं टाइप अच्छे से कर पाऊंगा और तुम देख भी अच्छे से पाओगे, और स्पीड मेरे को लग रहा है इसी पे ज़्यादा मेरी तेज आएगी। नहीं, सर कंस्ट्रक्शन कहाँ पे? वो तो मैं उधर कर दूंगा ना इसका स्निपिंग टूल से। ठीक है सर। स्पीड कम लग रही है क्या वर्ड पे तुम्हें मेरी? यस सर। No, sir. क्या चीज़? कह रहा हूँ जब मैं टाइप कर रहा हूँ स्पीड कम लग रही है क्या इस पे वर्ड पे? नहीं नहीं सर। इस पे तुम्हें क्लियर दिखेगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है। अब जैसे इक्वेशंस होती हैं वो मेरे को वहीं पे लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि इस पे लिखने में टाइम लग जाएगा। जो वर्ड्स होते हैं वो इस पे ज़्यादा मैं अच्छे से टाइप कर पाता हूँ। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अब। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? एक लाइन सेगमेंट बना देंगे, कितने लेंथ की? सर एक 7.6 सेंटीमीटर। 7.6। इसको ना आंसर से थोड़ा नीचे बनाना, क्योंकि देखो 5 और 8 लिखा हुआ है, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा? 13। 13। तो 13 अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा भी ना ऐसे कोई एंगल, तो फिर मेरे को बहुत छोटी छोटी आर्क्स बनानी पड़ेंगी। इससे बढ़िया है कि मैं थोड़ा इसको नीचे ही बनाऊँ। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। तो थोड़ा नीचे ऐसे बना दिया हमने। और अब हम यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी, और इसको थोड़ा ऊपर तक मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है।
इसका नाम दे देते हैं, बताओ क्या नाम दे इसका, बोलो। ए दे दें और इसको बी दे देते हैं। कितनी लेंथ है इसकी? 7.6। 7.6 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो। तो सेम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा जो मैंने अभी वर्ड पे बताया था। देखो बस 10 सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले पॉइंट में 7.6। 7.6। 7.6। सेकेंड वाला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ो। हमें क्या करना है, एंगल बी ए एक्स बनाना है। फिर से हम एंगल बी ए एक्स बनाएंगे, वो मैंने सर एक्स इसको सर बोल दिया। हाँ बोलो बोलो। सर मैं 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ, मैं बता के जा रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके। थर्ड पढ़ो, मार्क 5 पॉइंट्स, लेकिन इस बार 5 नहीं होगा। कितने पॉइंट्स होगा इस बार? देखो 5:8 लिखा हुआ है रेशियो। 13। 13 होगा। और 13 के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे तुषा बताएगी? तुषा, तुषा मैडम आप हो यहाँ पे? तुषा सर माइक नहीं चल रहा। ओके ओके चलो ठीक है। फिर तुषा का सब्स्टिट्यूट है हमारे पास यहाँ पे। वान्या बोलो। 5+8। 5+8 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम 13 पॉइंट्स बनाएंगे यहाँ पे, 13 आर्क्स बनाएंगे। तो पॉइंट ए पर कंपास की नीडल रखेंगे और पेंसिल की निब से ऐसे एक आर्क बना दी। इसका नाम क्या दे दिया? A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, A6, A7, सर आप 11.2 क्यों नहीं करा रहे फिलहाल? A8, एक मिनट, A9, A10। कौन है ये? सर मैं हूँ सर प्रथम। 11.2 क्यों नहीं करवा रहा? 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है तुम्हें? नहीं सर हमको तो सर हमको तो सर वो भी स्किप करा था, बोलते वो मैम बोलते सर बाद में करा दूंगी मैं भी। तो सर कोई बात नहीं। भाई तुम्हारी मैम तुम्हारी मैम है और तुम्हारे सर हैं। नहीं नहीं सर नहीं ठीक है, डिफरेंस होता है सबके पढ़ाने के तरीके में। मैं नहीं सीक्वेंस में सर मैं चलना वो नहीं प्रेफर बोल करता रहा। हूँ। हाँ नहीं नहीं मैं वो नहीं बोल रहा। मेरे को लगा कि सर ये सर अलग ही लग रहा था ना, तो मेरे को लगा कि 11.2 ही हो रहा था। मैं कोई वही मिस्टेक। नहीं नहीं, ये 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी पैटर्न हाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मैं चाहता तो इसको हाँ होमवर्क हाँ, दे वो सकता देखा था था, मैंने। लेकिन तुम लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोग हो, तो मैं तुम्हें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम अभी कर लो। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे बताओ? फिर क्या किया था हमने उसमें? जॉइन B A5। तो यहाँ पे किस किस को ज्वाइन कर देंगे? बी को और सर B A13, बी सर और A13 B13। को। ये और एक 13। तो बी को और A13 को ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है A13, इस पे एक आर्क बना देंगे ऐसे। यस। यस सर। अब सेम आर्क हमें कहाँ पे बनानी है, कौन से पॉइंट पे? सर A5। A5 पे हम एक आर्क बना देंगे ऐसे। कंपास की नीडल कहाँ पे रखेंगे? A5 पे। और जितना रेडियस की आर्क हमने ऊपर बनाई थी उतने ही रेडियस की आर्क हम यहाँ पे बना देंगे। किसी को पूछना है तो अभी पूछ लो। नहीं? ओके। नो सर। अब इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, सपोज क्या नाम दे, टी दे देते हैं, टी। और इसको दे देते हैं एस। कंपास की नीडल कहाँ पे रखेंगे? टी पर। और पेंसिल की निब कहाँ पे रखेंगे? एस। एस पर। अब हम कंपास की नीडल जो है वो रखते हैं क्यू पर और एक आर्क बना देंगे फिर से कुछ ऐसे। बात क्लियर हो गई? और इसको नाम दे देता हूँ यस मैं सर। क्यू डैश सपोज। हाँ बोलो बोलो। सर आपने 5 पे रख क्या? 5 पे रखा है सर आपने? कंपास की नीडल मैंने सबसे पहले A5 पे रखी थी और एक आर्क बना दी थी ऐसे। अब मैंने कंपास की नीडल रखी क्यू पर और पेंसिल की निब से मैंने एक आर्क बना दी क्यू डैश। और ये आर्क उतनी ही है क्यू क्यू डैश, ये वाली आर्क उतनी ही है जितनी ये टी एस थी। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बताओ? A5 को और क्यू डैश को ज्वाइन कर देंगे। यस और नो? यस सर। और इस पॉइंट का यस नाम सर। क्या दे दें बोलो? W? सर C। चलो Z ही दे देते हैं, फिर पहले Z दिया था तो अब ये क्या हो गया हमारा 5:2। सर हाँ बोलो बोलो। सर 5:8। A5 पे रख के आपने क्यू पे बनाई थी? रिपीट करना वरुण एक बार। सर A5 पे रख के आपने क्यू पे बनाया, क्यू बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट और A5 फिर पे क्यू मैंने से क्यू कंपास की डैश। नीडल रखी, फिर मैंने एक आर्क बना दी ऐसे क्यू क्यू डैश। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, देखो। पॉइंट A5 पे मैंने कंपास की नीडल रखी थी और एक आर्क बना दी मैंने ये वाली। ठीक है,
अब उसके बाद मैंने क्या किया, पॉइंट टी पर कंपास की नीडल रखी थी और पेंसिल की निप रख दी मैंने एस पे। कुछ रेडियस मिल गया मेरे को कंपास में, यस सर। मतलब मेरे को ये एंगल मिल गया, पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट पर, इसको मैं डब्ल्यू नाम दे देता हूँ, पॉइंट डब्ल्यू पर कंपास की नीडल रखूँगा और एक आर्क बना दूंगा उतने ही एंगल का जितना ऊपर आर्क थी। ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? यस सर। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा। कौन से दोनों पॉइंट्स को? A5 वाले पॉइंट को और इस इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट को, कुछ इस तरीके से मिल गया। अब देखो तो ये हो गया A5 8, ये हो गया तुम्हारा 5:8। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, ये A5, A से लेके A5 तक था, 5 पार्ट्स थे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना था, A13, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 8 था। बोलो तुषा। तो एक बार W वाली आर्क दोबारा बता दो। दोबारा बता देता हूँ, सुनो। W वाली। हाँ समझ गया हूँ मैं। देखो हमने क्या किया था, ये वाली आर्क समझ में आई थी जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ? जैसा ही तो हो गई थी। कंपास की नीडल हमने टी पर रखी थी, या कहाँ पे रखी थी? कंपास की नीडल पे रखी थी हमने, वहाँ पे A13 पे, और फिर एक आर्क बना दी थी ये, और हमने फिर कंपास की नीडल रखी थी टी पे और पेंसिल की निप रखी थी एस पे, तो हमें ये वाली लेंथ पता चल गई थी TS। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, A5 से हमने एक आर्क बनाई थी ये वाली पहले, W पर हम कंपास की नीडल रखेंगे और पेंसिल से आर्क बना देंगे यहाँ पे ऐसे। तो वो रेडियस सेम लेना है। रेडियस वो वाला लेना है जो तुमने यहाँ पे लिया था, ये मेजर किया था जो TS। अब क्लियर हो गया? यस सर। अब ये वाली आर्क तुमने बना दी, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब इसको ज्वाइन कर दो ऐसे नीचे तक, तो हमें 5:8 मिल गया। इसका रीज़न क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक लेके 8 है, इसलिए नीचे भी ये 5:8 रेशियो में ही डिवाइड होगा। किस किस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा बता दो, बताओ। ठीक है, इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जल्दी से लिखो और भेजो ग्रुप पे। सर हाँ बोलो वरुण। सर वो TS वाला बताना सर एक बार। TS वाला दोबारा बता देता हूँ, ये लो। सर हाँ बोलो सायांश। सर अगर हम अब इसको A5 की जगह A8 पे करें तो वो 8:5 की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा हाँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वरुण तुम सुनो, A13 पर कंपास की नीडल रखनी है, ठीक है, और पेंसिल की यस निप सर। से ना एक आर्क बना देना, ऐसे बन जाएगी आर्क ऐसे। यस सर। इतना क्लियर हो गया? अब इस पॉइंट का यस नाम दे सर। दिया मैंने T। अब पॉइंट T पर मैं कंपास की नीडल रख रहा हूँ और पेंसिल रख रहा हूँ मैं यहाँ पर S पर। मेरे को ये लेंथ पता चल जाएगी कितनी है। यस सर। सेम चीज़ मेरे को अब यहाँ पे करनी है। देखो जितनी आर्क मैंने बनाई थी वहाँ पर A13 पर, उतनी ही आर्क मैं कहाँ पे बनाऊँगा, A5 पे कंपास की नीडल रख के, और जितनी Yes, लेंथ TS थी ना उतनी लेंथ ये हो जाएगी। कैसे? कंपास की नीडल रखूँगा मैं पॉइंट W पे और एक आर्क बना दूंगा ये वाली। अब भी नहीं आया समझ में? आ गया सर। सर मैं मतलब रिपीट पहले कर एक दूंगा, पे रखा फिर बस W। हाँ झिझकना मत, जिसको पूछना है 10 बार पूछ ले, मेरे को दिक्कत नहीं है। सबको क्लियर है पक्का? यस स्क्रीन सर। छोटा कर दो सर। छोटा कर Yes, देता हूँ। इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के जल्दी से भेजो फटाफट ग्रुप में। वान्या ने भेजा है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। सर सुंदर नहीं, ब्यूटीफुल। अरे ब्यूटीफुल बस। हाँ अब ठीक है। तो 11.1 एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट, क्योंकि उसमें कितने क्वेश्चन थे? एक। इसको मैं हटा रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट 11.1 लेना में है, 1। हाँ जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ओके नेक्स्ट लिखो हेडिंग, ये है हमारा टाइप 2। इसमें हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे एक सर्कल पर, ठीक है। लिखो हेडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल
व्हेन इट्स सेंटर इज़ नोन, जब उसका सेंटर नोन हो, हमें पता है कि उसका सेंटर क्या है, तब हम क्या करेंगे, सर्कल पर ही क्या ड्रॉ करना चाहते हैं बताओ, सर्कल पे टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते टेंजेंट। हैं। तो इसको भी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लो, विद ओ एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ अ टेंजेंट एट P। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। किसी को आता है कैसे करते हैं? नहीं? ये आइडिया नहीं है। देखो, सबसे पहले हमें एक पॉइंट लेना है O। विद ओ एज सेंटर हमें क्या करना है, एक सर्कल को ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना हो, 3 सेंटीमीटर। तो कंपास की नीडल कहाँ पे रखेंगे हम, O पर। कंपास को कितना खोलना है हमें, रेडियस 3 सेंटीमीटर जितना, और एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, हाँ है ना। हाँ जी। तो मैं उस सर्कल को ऐसे बना रहा हूँ, ये तुम लोग कर लोगे इतना? हाँ जी। ठीक है, तो इसका सेंटर O ये हो गया और रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है। अब टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल, कहीं पे भी वो पॉइंट P लिया जा सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी लिया जा सकता है। फिलहाल मैं इस पॉइंट P को यहाँ पे मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। इस पॉइंट P को मैंने कहीं पे भी मान सकता था मैं, लेकिन मैंने नीचे मान लिया। अब हमें क्या करना है, इस O और P को ज्वाइन कर देना है। कर दिया हमने O और P को ज्वाइन कुछ इस तरीके से। हमें क्या मिल गया बताओ, रेडियस। रेडियस मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। परपेंडिकुलर। इसीलिए Perpendicular। इस पॉइंट P जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, टेंजेंट। टेंजेंट। इस पॉइंट P पर हम एक आर्क बना देंगे ऐसे। कोई दिक्कत है? अब ये आर्क कितनी लेंथ की होनी चाहिए, जो तुम्हारे मन में आए, किसी भी लेंथ की तुम्हें ये आर्क बना देनी है। अब इस वाले पॉइंट पर कंपास की नीडल रखना है, इस वाले पॉइंट पे। सर बोलो बोलो। सर आर्क पॉइंट पी से बनानी है। हाँ, जो नीडल है ना कंपास की, उसको तुम्हें इस वाले पॉइंट पे रखना है, ऑरेंज जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर कंपास की नीडल रखनी है और एक आर्क बना देना है ग्रीन वाली। कोई दिक्कत? अब जितना रेडियस लिया है तुमने कंपास का, उसको फिक्स रखना, उसको चेंज मत करना, कंपास को हिलाना मत। अब कंपास की नीडल रखनी है इस ऑरेंज वाले पॉइंट पे और एक बार मार्क कर देना ऐसे। ये एंगल कितना मिल जाएगा, कौन बताएगा? ये एंगल होता है 60 डिग्री। याद है किसी को? सर फिर से बताओगे एक बार, वो अच्छा, मेरा कनेक्शन थोड़ा 60 वो डिग्री 30 डिग्री बनाना आता है? 9th क्लास में पढ़ा था। नहीं आता तो सर क्लियर बोल देना, मैं दोबारा बता दूंगा। आता है सर। आता है, ठीक है। तो मैंने एक आर्क बना दी ऐसे, और मैंने यहाँ पर कंपास की नीडल रखी इस ऑरेंज वाले पॉइंट पे, पेंसिल की निप से मैंने आर्क बना दी। तो इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करूँगा मैं इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। लेकिन मेरे को 60 डिग्री नहीं चाहिए था, मेरे को कितना चाहिए, 90 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट पर जहाँ पे मैं ऑरेंज से डॉट बना रहा हूँ, यहाँ पर कंपास की नीडल रखूँगा और एक और आर्क बना दूंगा ऐसे। ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ जो मैं बना रहा हूँ, 120। 120। सर फिर दोनों से एक जगह क्रॉस कर दोगे हाँ तो वो बिल्कुल। 90 बन जाता अब है। इस वाले ब्लू वाले पॉइंट पे मैं क्या रखूँगा, कंपास की नीडल और एक आर्क बना दूंगा ऐसे। अब इस वाले ब्लू पॉइंट पे जहाँ पर अब मैं नीचे बना रहा हूँ ब्लू वाला पॉइंट, यहाँ पर कंपास की नीडल रखूँगा और एक आर्क बना दूंगा ऐसे। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अच्छा। अब इस पॉइंट P को और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ये मेरे को क्या मिल गई, 90 डिग्री। 90 डिग्री की एक हमें लाइन मिल गई, हम इसको बोलेंगे टेंजेंट है। लेकिन ये टेंजेंट तो सिर्फ एक ही तरफ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्रोड्यूस। तो मैं इसको थोड़ा और आगे प्रोड्यूस कर दूंगा, मिल गया हमें टेंजेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। सर हाँ बोलो। सर एक बार फिर से समझा दो मैं दोबारा स्टार्टिंग, रिपीट कर दूंगा, मतलब यस सर, एक बार दोबारा बताओ। दोबारा बताता हूँ, yes, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। मेरे को लग रहा है ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत वहीं हो रही है और वो बोल नहीं रहे हैं। देखो, सबसे पहले सपोज़ तुम्हारे पास ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तुम पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हो, तो पॉइंट ए पर कंपास की नीडल रखनी है और एक आर्क बना दो कुछ ऐसे।
इसमें दिक्कत है किसी को फिलहाल? पॉइंट ए पर कंपास की नीडल रखी है और पेंसिल से एक आर्क बना दी ऑरेंज कलर की। अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया टी सपोज। अब तुम्हें कंपास की नीडल रखनी है पॉइंट टी पर और सेम रेडियस के साथ एक आर्क बना देना। सेम रेडियस का मतलब होता है तुम्हें कंपास को हिलाना नहीं है फिलहाल। जितना ये 80 था ना डिस्टेंस, उतना ही ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसको नाम दे दिया मैंने क्यू Yes, सपोज। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे को ये एंगल कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री। सर 60 डिग्री है। अब मैं कंपास की नीडल कहाँ पे रखूँगा? पॉइंट क्यू पर, और फिर से सेम रेडियस के साथ एक और आर्क बना दूंगा। इसको मैं एस नाम दे देता हूँ सपोज। सर 120 बन जाएगा ना ये? हाँ, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब तो सपोज, सर फिर उन दोनों के पॉइंट से हाँ नहीं, वो सपोज मैंने कंपास की नीडल को रखा पॉइंट एस पे और फिर से एक और आर्क मार दी, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। 180। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 60, यहाँ भी यहाँ 60, 60 और 60 ये तो 120 हो गया। 120 में 60 ऐड कर दिया तो टोटल 180 हो गया। सबको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। यस अब हाँ सर। सर। अब पॉइंट एस पर कंपास की नीडल रखनी है, पॉइंट एस पर, और एक आर्क बना देनी है ऐसे। फिर पॉइंट क्यू पर कंपास की नीडल रखनी है सेम रेडियस के साथ और एक आर्क बना देनी है ऐसे। अब अगर मैं इस पॉइंट ए को और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये ग्रे कलर की लाइन ए बी के कैसे हो जाएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बोलो किस किस को समझ में नहीं आई ये वाली बात? सर आ गई। ठीक है, बाकी बोलो जल्दी सब। यस सर, आ गया। ठीक है, किस किस ने पहली बार ये कंसेप्ट सीखा है वो बताओ, सच्ची बताओ। सबको आता था पहले से? नहीं मेरे को सर स्कूल में रिमाइंड हो गया सर, सर मैम ने ठीक बता है, दी तो पहले। चलिए जिसको लग आता रहा है है। कि उसको काफ़ी दिनों बाद भूले भटका आज समझ में आया है, कोई है तुम में से ऐसा? कोई नहीं है, सबको आता था ये पहले? सर ठीक मुझे है, आता था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर एक काम करो, आ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब एक सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लो। कितने रेडियस का? क्वेश्चन में 3 कितना? सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का। इसमें दिक्कत है किसी को? नो सर। किसी भी पॉइंट पी मान लो कहीं पे भी, तो मैंने नीचे माना था तो मैं अभी नीचे ही मान लेता हूँ, अदरवाइज़ तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर मानना होता है। मैंने पॉइंट पी नीचे मान लिया। अब ओ और पी को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा सर्कल का? रेडियस। रेडियस। ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट पी से एक 90 डिग्री का एंगल बना दूं तो ये मेरे को टेंजेंट नहीं मिल जाएगा? अगर ये 90 डिग्री आ गया तो मैं क्या करूँगा? मिल पॉइंट जाएगा। पी पर कंपास की नीडल रखूँगा और एक आर्क बना दूंगा ऐसे। अब इस वाले पॉइंट पर, इसको मैंने सपोज नाम दे दिया ए, पॉइंट ए पर मैं कंपास की नीडल रखूँगा और एक और आर्क मार दूंगा। और अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यस और नो? लेकिन करना मत इसको ज्वाइन। अब मैं क्या करूँगा? इस वाले पॉइंट पर कंपास की नीडल रखूँगा और एक और आर्क मार दूंगा। इस पॉइंट पी को, अच्छा इसको और इसको मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये एंगल कितना बन जाएगा मेरे पास? बोलो। मैं रिपीट करता हूँ, सुनो फिर। इस वाले पॉइंट पी पर मैंने एक आर्क बनाई है ऐसे, इसका नाम दे दिया मैंने सपोज ए, इस वाले पॉइंट का। अब पॉइंट ए पर मैंने एक और आर्क मार दी जिसको मैंने नाम दे दिया बी। अब मैं पी और बी को ज्वाइन कर दूंगा तो ये एंगल कितना मिलेगा मेरे को? 60 60 डिग्री। लेकिन मेरे को ज्वाइन करना नहीं है। पॉइंट बी पर मैं फिर से कंपास की नीडल रख दूंगा और एक और आर्क मार दूंगा, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया सी। अब मैं पी और सी को ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो एंगल मिलेगा, ये कितना एंगल मिलेगा? 120। 120 डिग्री। लेकिन मेरे को फिर से इसको बनाना नहीं था। अब मैं क्या करूँगा? पॉइंट बी पर कंपास की नीडल रखूँगा और एक आर्क मार दूंगा ऐसे। पॉइंट सी पर कंपास की नीडल रखूँगा विथ सेम रेडियस और मैं एक और आर्क मार दूंगा ऐसे। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया मेरे को। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को और पी को ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? ये बन गया क्या? कलर ये बन गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? टेंजेंट हो गया। इसका कुछ भी नाम दे दो, सपोज तुमने इसका नाम दे दिया टी और इसको आगे और प्रोड्यूस कर दो, लेट से इट इज़ टी डैश। तो ये जो टी डैश पी टी, ये जो लाइन है ये क्या हो गया? रेडियस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि ये एक टेंजेंट है जो कि हमें ड्रॉ करना था। क्वेश्चन की यही डिमांड थी कि ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन सर्कल। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। ठीक है, कोई है जिसको समझ में नहीं आया? पूछ लो। सर हाँ बोलो बोलो।
तो वो क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं बोलेगा ना कि प्रूव करो कि टेंजेंट है, हमने तो कोई भी लाइन बना दी। नहीं नहीं ऐसे नहीं आएगा, जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वैसे ही आएंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं वान्या ने। ड्रॉ सर लाइन सेगमेंट, एक मिनट, मार्क 13 ऑल मार्क्स आर इक्वल जॉइन वी ड्रॉ। ठीक है, फिर ये भी तो लिखो, पॉइंट z इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज़ डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 5:8। ठीक है वान्या? सर ओके। हाँ बोलो जी बोलो। सर कैसे समझा दूँ? दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं। ये लो, तुम्हें कहाँ से समझ में नहीं आ रहा पहले मेरे को ये बताओ। तुम समझाना स्टार्ट करो, बोलो कि सर पहले ऐसे कर लो, ऐसे तुम बोलो। सर सर्कल ड्रॉ कर लो। कर लिया। कितने रेडियस का है ये बताओ। सर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा सर इसका पक्का। कहीं, यस सर। पॉइंट पी मान लिया। फिर से कहीं पे पॉइंट भी ले लो। ठीक है, अब ज्वाइन करना है। सर ज्वाइन करना है। क्या मिल गया ये? सर रेडियस। रेडियस। अब क्या करूँ बताओ। सर अब पहले 60 डिग्री बनाना है। पहले पॉइंट पी पर कंपास की नीडल रखूँगा और एक आर्क बना दूंगा ऐसे। ठीक है, यस। अब इस वाले पॉइंट पर जिसको मैंने ए बोला, इस ए पॉइंट पे मैं कंपास की नीडल रखूँगा और एक आर्क बना दूंगा इतनी। 60। हाँ लेकिन, और ठीक है, अब इस पॉइंट बी पर मैं कंपास की नीडल रखूँगा, फिर एक और आर्क बना दूंगा, इसका नाम दे दिया मैंने सी। इतनी बात यस समझ में सर। आ गई? यस सर। अब कंपास की नीडल रखनी है बी पर और एक आर्क बनानी है तुम्हें कुछ ऐसे। कंपास की नीडल फिर कहाँ रखनी है? सी पर, और सी फिर पे। एक और आर्क बना देना ऐसे। ठीक है, एक इंटरसेक्टिंग यस पॉइंट सर। मिल गया तुम्हें, ये वाला। यस सर इसको और मिल बी गया। को क्या करेंगे? ज्वाइन सर कर देंगे। इंटरसेक्ट। ये थोड़ा ऊपर चलेगा क्योंकि मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये वाली जो लाइन आई तुम्हारे पास, ये क्या हो जाएगी? टेंजेंट आ गया। वो तो क्या तुम्हारा क्वेश्चन? टेंजेंट। बस, आता तो है तुम्हें, क्या समझ में नहीं आया? साइंस। बाकी सबको क्लियर हो गया पक्का? यप। यस सर आ गया। ठीक है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना स्टार्ट करो, फिर मैं भी लिख रहा हूँ। जिसको समझ में आ गया है वो अपने तरीके से भी कर सकता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ। छाप लो जिसको छापना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले क्या किया था बताओ हमने? फ्रॉम पॉइंट ड्रॉ ओ। सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हाँ, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। फिर टेक पॉइंट ओ, सॉरी टेक पॉइंट पी ऑन सर्कल, एनी ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल या ऑन सर्कल। फिर एंड जॉइन। सर हाँ बोलो तुषा। जॉइन सेंटर एंड पी। रेडियस और रेडियाई में कोई फर्क थोड़ा ना होता है। अच्छा, जो रेडियाई होता है ना वो प्लूरल है रेडियस का, और रेडियस सिंगुलर है, ये डिफरेंस होता है बस। ठीक है, रेडियस को रेडियाई लिख दिया अगर हमने step का कुछ मार्क्स नहीं construction कटेंगे, ये में इंग्लिश नहीं है, ये मैथ्स है। ठीक है, तो। ओके। टेक अ पॉइंट पी ऑन सर्कल एंड जॉइन ओ पी। फिर क्या किया था हमने बताओ? पॉइंट पी पर हमने कौन सा एंगल बनाया था, कितना? 90 डिग्री। तो लिखो कंस्ट्रक्ट एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? हाँ जी। फिर क्या किया था हमने? प्रोड्यूस टी पी टू टी डैश टू गेट टेंजेंट टी पी टी डैश। ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए। लिख लो जिसको लिखना है। तो लिखिए। ओके, बाकी यस हो गया सर। ठीक है, एक हो क्वेश्चन गया। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ अ सर्कल of radius 4 centimeter with center O. Draw a diameter POQ through P or Q. Draw tangent to the circle. अगर लगता है क्वेश्चन तुमसे पक्का हो जाएगा 100% तो बताओ,
नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। सेम क्वेश्चन है। सर ट्राई कर लो। अभी? हम्म। हाँ करो, चलो करो। सबसे पहले क्या करेंगे? सर्कल बनाएंगे। कितने रेडियस का? 4 सेंटीमीटर का लिखा हुआ है इसमें। 4 सेंटीमीटर के रेडियस का तुम्हें सर्कल बनाना है विद सेंटर ओ। सेंटर ओ कहीं यहाँ पर होगा और हमने एक सर्कल बना दिया और इसका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या लिखना है? हमें बनाना है ड्रॉ अ डायमीटर पी ओ क्यू। पी ओ क्यू कैसे बनाएंगे डायमीटर बताओ? पॉइंट ओ पर हम क्या करेंगे? स्केल रखेंगे। स्केल कुछ ऐसा होता है, तो हाँ हम जी। यहाँ पे करेंगे स्केल रख दिया और फिर एक ऐसी लाइन बना देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हाँ ऑरेंज जी। कलर का डायमीटर हो गया हमारे लिए। इस तरीके से हम एक डायमीटर बना देंगे। बोलो किसको दिक्कत हो रही है तो? नहीं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। क्या नाम देने के लिए बोला है इसने? POQ। पी ओ क्यू। इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया क्यू। फिर क्या चाहता है कवि? कवि नहीं है बल्कि ये तो चित्रकार है, ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर है। ठीक है। थ्रू पी और क्यू, या तो पी पर या फिर क्यू पर क्या बनाना है हमें? टेंजेंट टू द सर्कल। दोनों पे मत बनाना, ज़्यादा मत सोचना कि हाँ टीचर खुश हो जाएगा ज़्यादा मार्क्स दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी एक ही पॉइंट पर क्या बनाना है तुम्हें? टेंजेंट। बताओ किस पे बनाऊँ? Q पे। क्यू पे। पॉइंट क्यू पर हम क्या करेंगे? कंपस की निडल रखेंगे और एक आर्क बना देंगे कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। अब कंपस की निडल कहाँ पे रखेंगे? ए पर। और सेम रेडियस के साथ हमें एक आर्क बनानी है इधर। इसका नाम क्या दूँ बताओ? बी। कंपस की जी। निडल कहाँ रखूँगा अब? बी पर, और एक और आर्क बना देंगे सी। अब क्या करेंगे? कंपस की निडल रखेंगे बी पर, एक आर्क बना दी ऊपर। कंपस की निडल रखेंगे सी पर, एक आर्क बना दी ऊपर है कुछ ऐसे। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट क्यू को और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से, और फिर इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। एक साइड नाम दे देंगे टी और एक साइड का नाम दे देंगे टी डैश। बन गया टेंजेंट। टेंजेंट का नाम क्या है हमारे पास? टी क्यू टी डैश। बात समझ में आई है नहीं आई बोलो? सर आ गई। बाकी बोलो जल्दी। सर सर मैं आ लीव हो गई। गया था क्या कह रहे हो? सर, वो मीटिंग से चला गया था सर, फिर से बताने एक बार। सेम क्वेश्चन है ये। इसमें हमने डायमीटर बना दिया पहले पी क्यू, और ओके हमें सर। पी या क्यू किसी एक पर टेंजेंट बनाना था। तो मैंने पॉइंट ठीक क्यू है सर। पर कंपास की नीडल रखी और एक आर्क बना दी ब्लू कलर की, ये वाली। पॉइंट ए सर पर बाकी मैंने प्रोसीजर तो सेम सेम ही है, है ना? बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये, बिल्कुल। ठीक है सर। सर बोले सर। सर OQ4 है ना? ओ क्यू 4 है बिल्कुल। ओके। सर बोले सर। सब बुक में तो अलग तरीके से समझाया है। बुक वाला मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। बुक के समझने के लिए बहुत हाई लेवल चाहिए, वो हाई लेवल बना रहा हूँ पहले मैं तुम लोगों का। ओके। बुक वाली चीज़ मैंने अभी करवाई नहीं है। यस सर। बुक में बोला गया है एक एक्सटर्नल पॉइंट से तुम्हें 2 टेंजेंट बनाने हैं, वो मैंने कंसेप्ट बताया नहीं है अभी। तो मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ एक टेंजेंट कैसे बनाते हैं। ये 9th क्लास से रिलेटेड है, ठीक है? ओके सर। यस। क्योंकि मेरे को पता है तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी 9th क्लास में, तो मैं चाहता हूँ तुम और मेहनत करो 10th क्लास में, इसलिए मैं बेसिक से करवा रहा हूँ। अदरवाइज सिर्फ 10th वाले क्वेश्चंस करवाता, आज ही चैप्टर कंप्लीट था। हालांकि टेस्ट में मैंने पूरे चैप्टर के बेसिस पे टेस्ट बनाया है, ठीक है? तो जो टेस्ट होगा कंस्ट्रक्शन वाला, उसमें तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया वानिया, बहुत बढ़िया। एक वानिया ही है जो यहाँ पे बहुत फटाफट फटाफट भेज रही है, और तुषार ने भी भेज दिया। कंपटीशन दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को। बाकी तुम्हारा मन नहीं करता क्या लड़को? सर मैं तो अभी आया हूँ। बाकी लड़कों का मन नहीं करता या फिर
नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मन क्यों नहीं करेगा। चलो ये होमवर्क है तुम्हारा, जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे हैं उन सबको दोबारा करके भेजना। 1.2 सर ट्राई करके दे दूंगा सर ओके अभी सर। आपको मैं। करके भेजो, वेरी गुड। ओके ओके, और सुन लो, रुक जाओ, जाना मत कोई, रुक जाओ। हाँ सर। मंडे से टेस्ट सीरीज़ है, टाइमिंग मैं बता दूंगा, 4 PM है, 5 PM। अच्छा, किसी को 5 PM में दिक्कत है? नहीं सर, नहीं आप सर 5 PM ही रख लो सर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं एक ही टाइम रखूंगा सर ताकि 4 कॉमन रहे। o'clock। साइंस तुम्हें 4 चाहिए? यस सर। सर क्योंकि 5 o'clock फिर ट्यूशन है ना। और भी सही है सर, देख लो। तो फिर मैं मतलब 9th वाले को बोलूँगा 4 के लिए। ठीक है, चलो, बस यहाँ पे साइंस को दिक्कत है, और किसी को तो नहीं है ना? नो हाँ सर। सर। ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें। सर हाँ हाँ। सर, आपने बोला था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो लोगे कोई रिकैप वाली क्लास। अच्छा तो वो मैं कोशिश करता हूँ, चलो संडे को लेता हूँ, रात में ले पाऊँगा। ठीक है, तो कल आई मीन कल संडे, परसों, परसों परसों। परसों लेता हूँ। ठीक है, ओके। ओके। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डाउट ना। हाँ, मतलब मैं रिवीजन करवाऊँगा सबसे पहले। ठीक है, ले हाँ फिर ठीक लेना है मुझे जो सर। डाउट आएंगे तो वरना मुझसे नंबर पूछते कम रहना। रहेगा। चलो, ओके, बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।